आज हम पढ़ेंगे 8वां पाठ, जिसका नाम है सद्वृत्तम। सद्वृत्तम का मतलब होता है शुभ आचरण। अच्छा आचरण जो है वो सद्वृत्त कहलाता है। और ये कक्षा 10वीं की क्लास का 8वां पाठ है। और जैसे आपकी पाठ्य पुस्तक है वैसे ही मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर लगाई है। आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक ओपन करके और क्रमशः एक एक शब्दों का अर्थ करके और पढ़ेंगे। चलिए पहले पाठ के विषय में पढ़ लेते हैं। पाठ के विषय में क्या कहा है प्रस्तावना में। आयुर्वेदः न केवलं विशिष्टा चिकित्सा पद्धतिः अपितु जीवन दर्शनम अपि अस्ति। क्या कह रहे हैं? आयुर्वेदः मतलब आयुर्वेद न केवल विशिष्ट चिकित्सा पद्धति है, अपितु लेकिन जीवन दर्शनम अपि अस्ति। क्या कह रहे हैं? आयुर्वेद न केवल विशिष्ट चिकित्सा पद्धति है, विशिष्ट मतलब उत्कृष्ट अच्छी, चिकित्सा मतलब होता है कि दवाई, या फिर ये कहें कि चिकित्सा मतलब होता है रोगों को दूर करना। कहते हैं ना कि इनकी दवाई कर रहे हैं, वही है चिकित्सा। तो आयुर्वेद न केवल विशिष्ट चिकित्सा पद्धति ही है, अपितु जीवन दर्शनम अपि अस्ति, एक जीवन दर्शन है। आयुर्वेदे वर्णिताः सिद्धान्ताः जीवनशैलीमपि प्रदर्शन्ति। आयुर्वेद में वर्णिताः वर्णित, सिद्धान्ताः सिद्धांत, जीवन शैली भी प्रदर्शन्ति प्रदर्शित करते हैं। आयुर्वेद में जो सिद्धांत वर्णित हैं वह सिद्धांत चिकित्सा पद्धति तो हैं ही, लेकिन जीवन शैली को भी प्रदर्शित करते हैं। आयुर्वेदोपदेशानुसारम आचरणं कृत्वा नरः अस्मिन् लोके स्वास्थ्य लाभम अनुभूय मोक्षम याति। क्या कह रहे हैं? आयुर्वेदोपदेशानुसारम मतलब कि आयुर्वेद के उपदेश के अनुसार, आचरणम कृत्वा आचरण करके, कृत्वा मतलब होता है करके, नरः मनुष्य, अस्मिन् लोके इस लोक में, स्वास्थ्य लाभ अनुभूय मतलब कि स्वास्थ्य लाभ की अनुभूति करके क्या करता है? मोक्षम याति, मोक्ष को प्राप्त करता है। अतः स्वास्थ्य शिक्षायै चरक संहितायाः इन्द्रियोपक्रमोक्तस्य सद्वृत्तस्य वर्णनम अस्मिन् पाठे प्रदत्तम। क्या कह रहे हैं? अतः इसलिए, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए, चरक संहिता में, इंद्रियोपक्रमोक्तस्य इंद्रिय के उपक्रम को, उक्त मतलब कह करके, सद्वृत्य शुभ आचरण का, वर्णन पाठे प्रदत्तम पाठ में किया गया है। क्या कह रहे हैं? इस पाठ में जो चरक संहिता में कहा गया है इंद्रियों का उपक्रम, उसी के हिसाब से यहाँ पर वर्णन किया गया है कि हमें क्या क्या करना चाहिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए ये तो थी अपनी प्रस्तावना। अब चलते हैं यहाँ पर पाठ पर कि हमें क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। आत्महितं चिकीर्षता सर्वं सर्वदा स्मृतिमास्थाय सद्वृत्त्यमनुष्ठेयम्। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? पहले शब्द देख लेते हैं। आत्महितं चिकीर्षता होता है चाहना, तो चिकीर्षता मतलब चाहने वाले के द्वारा, आत्म मतलब अपना, हितम मतलब हित, तो अपना हित चाहने वाले के द्वारा, सर्वेण सबसे, सर्वम सबको, और सर्वदा हमेशा, तीन शब्द हैं यहाँ पर। सर्वेण मतलब क्या होता है? ध्यान से, सर्वम मतलब क्या होता है और सर्वदा, तो सर्वदा मतलब तो हमेशा, सर्वम मतलब सबको, सर्वेण मतलब सबसे। तो क्या कहेंगे अपन यहाँ पर? अपना हित चाहने वाले मनुष्य को हमेशा क्या करना है? स्मृतिमास्थाय मतलब कि स्मृति पूर्वक
क्या करना है? सद्वृत्तमनुष्ठेयम। सद्वृत्तम मतलब सद्वृत्त, अच्छा आचरण, अनुष्ठेयम मतलब अनुष्ठान के योग्य है या फिर करना चाहिए। पूरा अर्थ देख लेते हैं। अपना हित चाहने वाले सभी मनुष्यों को हमेशा स्मृतिपूर्वक अच्छा आचरण करना चाहिए। तद्धि, ध्यान से, तद्धि सद्वृत्तम अनुतिष्ठन् मानवः युगपत् अर्थद्वयं संपादयति आरोग्यम इंद्रिय विजयम च। क्या कह रहे हैं? तद्धि, यहाँ पर दो शब्द हैं तद्धि में, एक तो तत् और दूसरा शब्द है ही। तत् और क्या कहा? दूसरा शब्द क्या है? ही। तो तद्धि मतलब तब ही, तभी। सद्वृत्तम शुभ आचरण, अनुतिष्ठन करता हुआ, तब ही शुभ आचरण करता हुआ। आप लोग एक एक शब्द देखते चलें। तब ही शुभ आचरण करता हुआ मानवः, मानव, युगपत, युगपत मतलब होता है एक साथ। अर्थद्वयम, अर्थद्वयम मतलब अर्थ दो, द्वयम मतलब होता है दो, मतलब कि दो काम, अर्थ मतलब कार्य भी बोल सकते हैं। तो दो चीज़ें कोई भी। संपादयति, संपादयति मतलब संपादित करता है, तो दो चीज़ें उसको प्राप्त होती हैं, आरोग्यम और इंद्रिय विजयम च। एक तो आरोग्य प्राप्त होता है, आरोग्य मतलब होता है निरोगता, उससे कभी कोई रोग नहीं होता। और इंद्रियों पर विजय, इंद्रियों पर विजय क्या कहलाता है? जैसे कि इंद्रियां अपनी 5 हैं, तो ये सारी की सारी इंद्रियां क्या कहती हैं कि जैसे स्पर्शन इंद्रिय है तो वो अच्छा अच्छा छूना चाहती है। रसना इंद्रिय है, रसना मतलब होता है कि खाने की इच्छा। आप लोग कभी कड़वा नहीं खाना चाहते, मीठा मीठा खाना चाहते हैं ना, ऐसा। एक कर्ण इंद्रिय है, तो कर्ण इंद्रिय क्या कहती है? मुझे अच्छा अच्छा सुनने को मिले, अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिले। तो ये कर्ण इंद्रिय का विषय है, तो ये इंद्रिय विजय करेगा। मतलब कि जो चरक संहिता में बताया गया है, तो मानव यदि इस प्रकार से अच्छा आचरण करता है तो क्या होगा? आरोग्य प्राप्त होगा और इंद्रियों पर विजय प्राप्त होगी। तत् तथा, क्या कह रहे हैं? तत् तथा, तो जैसे पूरे शब्द देख लेते हैं, ये जो लिखे हुए हैं। देव, गो, गुरु, वृद्ध, सिद्धाचार, ध्यान से, सिद्धाचार्य नर्चयेत। क्या कह रहे हैं? तत् यथा, तत् यथा मतलब जैसे, यथा मतलब होता है जैसे। तो पहला शब्द दिया है देव, देवता, गो, गाय, एक एक शब्द देखना, गो गाय, गुरु गुरु, वृद्ध वृद्ध, सिद्ध सिद्ध, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, आचार्य आचार्य, तो सिद्ध आचार्य एक ही ले लेंगे, सिद्ध आचार्य। अर्चयेत, अर्चन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। मतलब क्या कह रहे हैं? जैसे देवता, गाय, गुरु, वृद्ध, सिद्ध पुरुष और आचार्य को पूजना चाहिए। आगे क्या कहा? नानृतम ब्रूयात, ना, दो शब्द हैं, ना और अनृतम। ना मतलब नहीं, अनृत मतलब झूठ। तो ब्रूयात, ब्रूयात मतलब बोलना, ब्रू धातु जो होती है बोलने के अर्थ में प्रयोग की जाती है, तो असत्य नहीं बोलना चाहिए। ब्रूयात मतलब बोलना चाहिए, तो असत्य नहीं बोलना चाहिए। आगे क्या कहा? नान्य स्वमाददीत, क्या कह रहे हैं? नान्य स्वमाददीत मतलब दूसरों का धन नहीं लेना चाहिए। स्वम जो है एक शब्द, स्वम, स्वम का अर्थ क्या होता है? धन। तो ना मतलब नहीं, अन्य मतलब दूसरे का, स्वम मतलब धन, आददीत मतलब लेना, दूसरे का धन नहीं लेना चाहिए, मतलब कि व्यर्थ में नहीं लेना चाहिए, छीनना नहीं चाहिए या फिर धोखा दे के नहीं लेना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं? ना वैरम रोचयेत, दूसरे से बैर नहीं करना चाहिए।
अच्छे से काम करना चाहिए, मतलब कि रोचयेत मतलब रुचि रखना चाहिए, बैर भाव में रुचि नहीं रखना चाहिए। ना कुर्यात पापम पाप नहीं करना चाहिए। ना पापेपि पापी स्यात्, क्या कह रहे हैं, एक और शब्द ये बहुत बढ़िया दिया है। ना पापेपि पापी स्यात् मतलब पाप नहीं करना चाहिए और पापी के साथ भी पाप नहीं करना चाहिए। पापेपि पाप में भी, तो क्या करना है, जो पापी है या फिर लग रहा है कि ये पाप है तो उसमें भी अपन को पाप नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा अपन को लगा कि ये दुष्ट पुरुष है तो इसको मारना है अपन को, तो वो तो दुष्ट है ही लेकिन अपन मार रहे हैं तो फिर पाप में पाप है, तो ऐसा भी नहीं करना है। अपन ने सोचा कि अरे यार ये तो दूसरे को मार रहा है तो अपन उसको ही जाके पीटने लगें, तो ये भी नहीं करना चाहिए। मतलब कि पापों के साथ भी पाप नहीं करना चाहिए। आगे क्या कहा, नान्य दोषान ब्रूयान, ध्यान से, नान्य दोषान ब्रूयान, ना मतलब नहीं, अन्य मतलब दूसरों के, दोषान, दोषान मतलब होता है दोषों को, तो ब्रूयात बोलना चाहिए, मतलब दूसरों के अवगुणों को भी नहीं बताना चाहिए। आगे क्या कहा, नान्य रहस्य मागमयेत, ना, ध्यान से, ना मतलब नहीं, अन्यत मतलब दूसरों के, और आगमयित मतलब जानने का प्रयत्न करना चाहिए, मतलब दूसरों के रहस्य को जानने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। और क्या कह रहे हैं, ना द्रुम मारोहेत मतलब, ना मतलब नहीं, द्रुम मतलब क्या होता है, द्रुम मतलब होता है वृक्ष, तो ना मतलब नहीं, द्रुम मतलब वृक्ष पर, आरोहित, आरोह मतलब होता है चढ़ना, आरोह, तो वृक्ष पर नहीं चढ़ना चाहिए। ना जलोग्र वेगम, ध्यान से, ना जलोग्र वेग मवगाहेत, ये बात भी ध्यान रखने योग्य है। ना मतलब नहीं, जलम मतलब जल, तीव्र वेग, ध्यान से, ना जल, उग्र वेग, उग्र मतलब होता है तीव्र, वेग मतलब वेग, जब कोई जल बह रहा हो तीव्र, बहुत ज़्यादा तेज कोई नदी बह रही है तो उसमें नहीं जाना चाहिए। नोच्चैर हसेत, क्या कह रहे हैं, एक और बहुत अच्छी चीज़ है, उच्च नहीं हंसना चाहिए, आवाज में नहीं हंसना चाहिए, बहुत तेज नहीं हंसना चाहिए। जो तेज हंसते हैं ना उनको लोग फूहड़ बोलते हैं कि ये तो व्यर्थ के इंसान हैं, ऐसे ही हंस रहे हैं, तो बहुत तेज आवाज़ में नहीं हंसना चाहिए। और ये यहाँ पर जितनी भी बातें बताई जा रही हैं ये अच्छे आचरण हैं, यदि आप ये आचरण करते हैं तो जीवन में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। आगे क्या कहा, ना अनावृत मुखो जृंभा झवायु हास्वम व प्रवर्तयेत, ध्यान से एक एक शब्द को देखना है क्या कह रहे हैं। मतलब कि जंभा मतलब होता है जम्हाई को, जंभा मतलब क्या होता है, जम्हाई लेना जो होता है वो कहलाती है जंभा। और अनावृत मुखो, अनावृत मतलब होता है कि मुख, अनावृत मतलब होता है खोलना, और मुखो मतलब मुख को, तो मुख खोले हुए, मुख खोले हुए, और जंभा मतलब जम्हाई को, और छवयुम मतलब छींक को, क्या कहा, एक एक शब्द देना, प्रवर्तयेत एक और दिया हुआ है, प्रवर्तयेत दिया है, तो प्रवर्तयेत मतलब प्रवर्तन करना। तो अब इसका पूरा देख लेते हैं, क्या कहा कि ऊंची आवाज़ में तो अपन को हंसना नहीं है, और मुख खोले हुए जम्हाई नहीं लेना चाहिए। ना अनावृत मुखो जंभा झवयम हास्वम व प्रवर्तयेत, बिल्कुल भी ध्यान से मुख खोले हुए जम्हाई नहीं लेना चाहिए। और ध्यान से आगे क्या कहा, हास्वम व प्रवर्तयेत, और खींचना भी नहीं चाहिए। झवयु मतलब होता है छींक, तो ना तो क्या करना है, जम्हाई लेना है, मतलब जम्भा मतलब जमाई और छवयु मतलब छींक, तो दोनों चीज़ें बिल्कुल सोच समझ के करना है। आगे, ना दंतान विघट्टयेत, एक और चीज़ बता दी, ना, ना मतलब नहीं,
दंतान, दंतान मतलब दांतों को। विघट्टयेत, विघट्ट मतलब होता है कि रगड़ना, किटकिटाना भी अपन बोल सकते हैं। तो दांतों को नहीं किटकिटाना चाहिए। क्या कहा? दांतों को नहीं किटकिटाना चाहिए। न नखान वादयेत, क्या कह रहे हैं? ना नखान वादयेत, नाखूनों को नहीं बजाना चाहिए। अपन नाखूनों से बजाते हैं ना ऐसा, टिक 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 टिक, तो वैसा नाखूनों को नहीं बजाना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से। और क्या कहा? ना एकः शून्य ग्रहम न च अटवी मनुप्रवेशत। एक और ये अच्छी चीज़ है, चूँकि आजकल तो ये बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ये भी आप लोग ध्यान रखना। क्या कर रहे हैं? ना एकः शून्य ग्रहम, मतलब कि ना मतलब नहीं, एकः मतलब एक, शून्य मतलब होता है जहाँ कोई ना हो उसमें। तो कहाँ पर? शून्य ग्रहम मतलब घर में, सूने घर में, जहाँ कोई ना हो उस सूने घर में। नाच अटवी, अटवी मतलब होता है जंगल। तो ना तो सूने घर में और ना अटवी में, जंगल में प्रवेश करना। कभी भी आप ना तो सूने घर में प्रवेश करें जहाँ कोई ना हो, और ना ही जंगल में जाएं अकेले। यहाँ जब भी जाएं या तो जंगल हो, या फिर कभी पानी वाले स्थान पर जाएं वहाँ, या फिर किसी का मकान हो, यहाँ पर सबके साथ जाना चाहिए। एक दो लोग हों तो ही आप अंदर जाएं। आगे क्या कहा? नोत्तमैर विरुद्धयेत, क्या कह रहे हैं? ना मतलब नहीं, उत्तमैर मतलब उत्तम का, उत्तम का मतलब उत्तम पुरुषों का, महापुरुषों का। विरोधयेत, विरोध करना चाहिए, उत्तम पुरुषों का विरोध नहीं करना चाहिए। ना अवरानुपाशीत, क्या कह रहे हैं? अवरानुपाशित मतलब नीचों का साथ नहीं करना चाहिए। अवरा मतलब, अवर मतलब होता है नीच, उपासित मतलब साथ, नीचों का साथ नहीं करना चाहिए। आगे, ना साहसाति स्वप्न प्रजा प्रजागर स्नान पानान्य सेवेत, क्या कह रहे हैं? ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। ना सहसा, ना मतलब नहीं, मतलब कि साहसाति स्वप्न प्रजा, एक एक बहुत सारे यहाँ पर शब्द हैं, तो एक एक शब्द को यहाँ पर देख देख के अपन को चलना है। थोड़ा सा यहाँ पर शब्द कड़े हैं, लेकिन अपन को एक एक करके और समझते चलना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से करते चलेंगे। चलिए, दिया क्या हुआ है आगे? ना साहसाति स्वप जागर स्नान पानयात सेवेत, पान्या सेवेत। क्या कह रहे हैं? ना साहस, ना साहस मतलब अपनी शारीरिक क्षमता से ज़्यादा श्रम नहीं करना। आगे, अति स्वप, अति स्वप मतलब अधिक शयन नहीं करना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं? प्रजागर मतलब कि ज़्यादा जागना नहीं चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं? स्नान, अधिक स्नान नहीं करना चाहिए। ध्यान से, स्नान। आगे क्या कहा? एक एक शब्द दिए हुए हैं। ना अधिक शयन करना, ना अधिक जागरण करना, ना अधिक स्नान करना, और ना अधिक भोजन करना। पानान्य सेवेत, पान मतलब वही खाना पीना, तो ना अधिक खान पान का सेवन करना मतलब भोजन करना। आगे क्या कहा? ना स्नातः, अस्नातः मतलब बिना नहाए या फिर स्नान किए बिना। नोपहत वासा, क्या कह रहे हैं? नोपहत वासा, एक एक शब्द को आपको देखते चलना है। उपहत मतलब बिना, उपहत मतलब बिना, और वाशा मतलब वस्त्र, तो बिना शुद्ध वस्त्र धारण किए हुए। तो शुद्ध वस्त्र धारण किए हुए बिना मतलब कि अच्छे वस्त्र धोकर ही अपन को करना है कार्य। आगे क्या कर रहे हैं? अजपित्वा ना, जप किए हुए बिना। आगे क्या कर रहे हैं? ना आहुत्वा देवताभ्यो,
देवताओं का हवन किए बिना। आगे, ना निरूप्य पितृभ्यो ना दत्त्वा गुरुभ्यो नातिथेभ्यो नोपाश्रितेभ्यो। क्या कह रहे हैं? ध्यान से एक एक शब्द। सबसे पहले क्या कहा? अपन कहाँ पर चल रहे थे? एक एक शब्द। हाँ, यहाँ पर अजपित्वा पर आ गए थे। ना आहुत्वा देवताभ्यो, मतलब कि देवताओं को आहुति दिए बिना, हवन किए बिना। और ना निरूप्य मातृभ्यो, माता पिता के बिना या फिर माता पिता को। ना दत्त्वा गुरुभ्यो, गुरुओं को दिए हुए बिना। या फिर ना अतिथेभ्यो, ना अतिथियों को दिए हुए बिना। और नोपाश्रितेभ्यो, अपने जो उपाश्रित हैं उनको दिए हुए बिना। जैसे अपने उपाश्रित कौन हैं? तो जैसे और भी अपन समझ सकते हैं, कोई बाहर से लेने वाला आया, मांगने वाला, तो उसको अपन ने दिया, वो अपना उपाश्रित है। जैसे और भी पशुओं में मान सकते हैं, कुत्ते बिल्ली हैं, तो ये उपाश्रित हैं, तो इनको भी अपन को देना चाहिए कुछ ना कुछ। तो अतिथियों को भोजन कराए बिना। और क्या कहा आगे? ना प्रक्षालित पाणिपादवदनः, मतलब कि ना प्रक्षालित, ना धोए, बिना धोए हुए। क्या क्या? पाणी हाथ, पाद पैर, पाणिपाद, और क्या है? मुँह धोए हुए। ना शुद्ध मुखम, ना मतलब नहीं, शुद्ध मुखम मतलब मुख शुद्ध किए हुए। और क्या कहा? नोदंग मुखः, ना मतलब नहीं, उदंग मतलब उत्तर, मुखः मतलब मुख, उत्तर दिशा में मुख किए हुए बिना। ना विमना, विमना मतलब बिना मन के। आप कभी भी भोजन करने बैठें तो बिना मन के भोजन करने कभी ना बैठें। ना पात्रिष्व मेधाशु ना कुत्स्यन्नः, ध्यान से क्या कह रहे हैं? ना पात्रिष्व मेध्यासु, इसके पहले क्या कह दिया था? उदास मन से नहीं खाना। और अपवित्र पात्रों में। और कुत्स्यन्नः, कुत्सित अन्न नहीं खाना। कुत्सित अन्न क्या होता है? वाशा अन्न जिसे अपन बोलते हैं वो होता है। और पात्रीश्व मेध्यासु मतलब क्या होता है? पात्र मतलब होता है पात्र। तो गंदे और अपवित्र पात्रों में, मतलब जूठे पात्रों में भोजन नहीं करना। आप लोग जाते हैं शादियों में, पात्र धुलते नहीं हैं, भोजन मतलब जो थालियाँ हैं वो अच्छे से नहीं धुलती हैं, फिर भी खाना खा लेते हैं, तो ऐसे नहीं खाना। और कुत्स्यन्नः मतलब जो बासा अन्न है वो नहीं खाना। ना प्रतिकूलोपहितम, और प्रतिकूल पुरुषों के साथ नहीं खाना या उनके द्वारा नहीं खाना। जो अपने प्रतिकूल हैं उनके द्वारा नहीं खाना बिल्कुल भी। अन्न माददीत, उनके द्वारा दिया हुआ अन्न नहीं खाना। और एक और मुख्य बात है, ये आप लोग ध्यान रखना, नक्तम दधि भुंजीत। क्या कर रहे हैं? रात्रि में दही नहीं खाना चाहिए। नक्त मतलब होता है रात्रि, दधि मतलब दही, भुंजीत मतलब खाना। तो रात्रि में दही नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार से ये सारी की सारी चीज़ें याद रखना है। अब चलते हैं आगे। चलिए चलते हैं आगे। ना स्त्रिय मवजानीत, क्या कह रहे हैं? ना मतलब नहीं, अवजानीत मतलब अपमान। स्त्रिय मतलब स्त्रियों का, तो स्त्री का अपमान ना करें। स्त्री मतलब कि बहन, बेटी या माँ, कोई भी हो, स्त्री जाति का अपमान ना करें। आगे क्या कहा? संध्योर नामुखाद गुरोर वति, गुरोर्नावपतितं नातिमात्रं न तान्तं न विस्वरं नावस्थितपदं नातिद्रुमं द्रुतं नातिविलम्बितं नातिक्लीबं नात्युच्चैर्नातिनीचैः स्वरैः अध्ययनमभ्यसेत्। क्या कह रहे हैं? ना संध्योर मतलब कि संध्या के समय में। तो संध्या के समय में क्या करना? अध्ययनम, संध्या के समय में अध्ययन नहीं करना चाहिए। और गुरोद मुखोर नावपतितम, गुरु के मुख से ना निकली हुई,
मतलब कि गुरु के मुख से ना निकली हुई विद्या से क्या करना, नातिमात्रम मतलब अधिक वर्ण, ना या फिर अधिक मात्रा युक्त वर्ण, नातितांतम, ध्यान से एक एक शब्द को देखना है, ना विस्वरम। तो क्या कह रहे हैं, गुरु के मुख से ना निकली हुई, जो बात गुरु ने ना कही हो वो बात हमें नहीं कहना है। और कैसी कहना है, नावपतितम हीन वर्ण, नातिमात्रम या फिर अधिक वर्ण। तो ऐसे गुरु ने जो बात कही ना कही हो वो बात कभी नहीं बोलना है। और बोलना भी है तो कैसे, ना अधिक वर्ण हो ना कम वर्ण हो, मतलब अपनी बात को जितना अच्छा लगे उतना ही सामने वाले के पास रखना। या फिर अधिक मात्रा युक्त वाक्य, और क्या कहा, हीन वर्ण युक्त वाक्य, ना विवरम नावस्थित पदम, नावस्थित पदम मतलब कि हीन वर्ण, और विस्वरम स्वर से रहित वाक्य ना बोलें। और क्या है, नावस्थित पदम, एक एक शब्द को ध्यान से आप लोग देखेंगे, नावस्थित पदम मतलब कि प्रत्येक पद जो है वो अनियमित पाठ ना करें, उसका अवस्थित हो, अनियमित ना हो, मतलब कि व्यवस्थित हो, ऐसा नियमित रहे। आगे क्या कहा, नाति द्रुमम ना विलंबितम। तो नाति द्रुमम, द्रुमम मतलब कि जल्दी जल्दी। तो क्या करना है, यहाँ पर पदों के लिए कहा है, द्रुतम मतलब होता है शीघ्र या फिर जल्दी। तो या तो वैसा बहुत जल्दी ना करें, क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक पद को अनियमित पाठ ना करें, क्या करें, रूक्ष स्वर ना बोलें। रूक्ष मतलब होता है कि बिल्कुल रूखा रूखा सा, ऐसे आप बात ना करें। और क्या करें, ना तिद्रुमम, ना अधिक जल्दी, और ना विलंबितम, ना विलंब से, नाति क्लीबम अधिक धीरे धीरे, ना नात्युच्चैर नाति नीचैर, ना बहुत तेज और ना बहुत धीमे। अध्ययनम अभ्यसेत मतलब कि अध्ययन का अभ्यास करें। तो पूरा एक बार पढ़ लेते हैं, क्या कहा है, पूरा अर्थ देख लेते हैं। स्त्री का अपमान ना करें, संध्या के समय में अध्ययन ना करें या फिर अध्ययन नहीं करना चाहिए। गुरु के मुख से निकली हुई विद्या का मतलब कि क्या करें, गुरु के मुख से ना निकली हुई विद्या, गुरु के मुख से ना निकली हुई विद्या का मुख से अधिक वर्ण या अधिक मात्रा युक्त वाक्य, हीन वर्ण युक्त वाक्य, स्वर रहित वाक्य नहीं बोलना चाहिए। प्रत्येक पद का अनियमित पाठ नहीं करना चाहिए। बहुत रूक्ष मतलब होता है कठोर, बहुत कठोर वर्ण नहीं बोलना चाहिए। और क्या, ना अधिक जल्दी और ना अधिक धीरे से, और ना बहुत ऊंचे स्वर में अध्ययन का अभ्यास करना चाहिए, मतलब बहुत अच्छे से अध्ययन का अभ्यास करना चाहिए, ये कह रहे हैं यहाँ पर। आगे क्या कह रहे हैं, नाति समयम जह्यात, जह्यात मतलब नष्ट करना, अधिक समय नष्ट नहीं करना चाहिए, मतलब कि जितना काम हो उतना कार्य अपना करें, अधिक समय नष्ट नहीं करना चाहिए। ना नियमम भिद्यात, ना नियम को तोड़ें, जो भी नियम बने हुए हैं उन नियमों का भेदन ना करें, ना नियमम भिद्यात, नियमों को ना तोड़ें। और क्या करें, ना नक्तम, ध्यान से, ना नक्तम ना देशे चरेत, क्या कर रहे हैं, ना नक्तम ना देशे चरेत मतलब ना अपरिचित स्थान पर चलें, नियम ना तोड़ें, और ना ना नक्तम ना देशे चरेत मतलब कि अपरिचित स्थान पर ना चलें, जहाँ के बारे में अपन को पता ना हो वहाँ पर बिल्कुल भी ना जाएं। और क्या कह रहे हैं, ना संध्या स्वभ्यवहार स्वप्न सेवी स्यात् मतलब संध्या के समय में भोजन और शयन ना करें, ना तो आहार करें और ना शयन करें। तो संध्या के समय में ना तो आहार करना है और ना शयन करना है। आगे क्या कर रहे हैं, ना बाल वृद्ध लुब्ध मूर्ख क्लिष्टैः सह सख्यम कुर्यात्, कौन कौन दिए हुए ध्यान से,
ना बाल वृद्ध लुब्ध मूर्ख और क्लिष्टैः सह सख्यम कुर्यात्। सख्यम मतलब सखी का भाव, मित्रता। तो बाल मतलब बालकों से, आगे क्या कहा, लोभी मतलब लोभियों से, वृद्ध मतलब वृद्ध से, और मूर्ख से क्या करें, और निंदित से। जो ये क्लिष्टैः मतलब क्लिष्टता युक्त जो व्यक्ति है वो कलह से युक्त है, तो इनके साथ मित्रता ना करें। सख्यम कुर्यात, इनके साथ जो आगे शब्द ना दिया हुआ है ये वाला, तो ये सब में लगाना है, इनके साथ ना करें। ना गुह्यम विवृणुयात, क्या कह रहे हैं, ना गुह्यम विवृणुयात, किसी की गुप्त बातों का व्याख्यान ना करें, मतलब किसी की कोई गुप्त बात है तो उसको दूसरे को ना बताएं। ना किंचिदव जानियात, और इसके अलावा एक तो किसी की गुप्त बात को व्याख्यान नहीं करना है और किसी का अपमान नहीं करना है। अवजानियात, किसी का अपमान नहीं करना है। ना गवाम दंड मुद्यच्छेद, मतलब गवाम मतलब गायों पर, तो क्या करना है, दंड मतलब डंडे का, उद्यच्छेद मतलब उठाना, कभी गाय के लिए डंडा नहीं उठाना। कभी भी गाय है तो गाय को मारना पीटना नहीं, ना उसे डंडे से मारना या फिर डंडा उठाना उसके लिए। आगे, ना वृद्धान ना गुरून् न गणान न नृपान बाधिक्षेपेत न चाति ब्रूयात। क्या कह रहे हैं, ना वृद्धान, ना वृद्धों को, या फिर वृद्ध जो लोग हैं उनको, या फिर वृद्ध ना गुरु, ना वृद्धान ना वृद्धों को, ना गुरून् ना गुरु को, ना गणान, गणान मतलब कि जहाँ गुणवान लोग रहते हों वो चीज़, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि पंचायत वगैरह वो, ना नृपान ना राजा, तो ना राजा पर क्या करना है, वाधिक्षेपेत, उन पर कभी दोषारोपण ना चाति ब्रूयात, और ना उनके अपमान में अधिक बोलना है, चा अति ब्रूयात, और ना उनके अपमान में अधिक बोलना है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना। वृद्ध हों तो उनका भी सम्मान करना, गुरुजन हों उनके सामने भी नहीं ऐसे बोलना। जो गुणवान व्यक्ति हैं, या फिर ये कहें कि पंचायत आदि में जो शामिल होते हैं, आप लोगों के यहाँ पंच जुड़ते हों, तो उसमें जो जो लोग अच्छे लोग शामिल होते हैं उनसे, और क्या कहा, उनसे कभी अपमान युक्त वचन नहीं बोलना, और ना ही उनके पास अधिक बोलना। ना बांधवानुरक्त कृच्छ द्वितीय गुह्य ज्ञान वहिष्कुर्यात। क्या कह रहे हैं, भाइयों के प्रति आसक्त रहें, ध्यान से, भाइयों के प्रति आसक्त रहें। आपत्ति काल में सहायक, आपत्ति काल में सहायक, गुप्त बातों को जानने वालों पर अपने घर या संस्था या संपर्क से अलग ना करें, मतलब ना बांधव अनुरक्त कृक्षण कृच्छ द्वितीय गुह्य ज्ञान वहिष्कुर्यात, मतलब इनको अलग नहीं करना चाहिए। आपत्ति के समय में जो सहायक हों उनको, जो अपने बंधुगण हैं उनको, जो गुप्त बातों को जानने वाले हों उनको, तो इन सबको मतलब कि अपने घर या अपनी जो संस्था है उसके संपर्क से कभी भी अलग नहीं करना चाहिए, ये कह रहे हैं यहाँ पर। तो एक बार पूरा अर्थ देख लेते हैं समझने की दृष्टि से। अपना कहाँ तक हो गया था, हाँ, अधिक समय नष्ट ना करें, नियम को ना तोड़ें, अपरिचित स्थान पर ना चलें, संध्या के समय में भोजन और शयन ना करें, बालक लोभी वृद्ध मूर्ख और कलहयुक्त जो भी हैं उनसे मित्रता ना करें, किसी की गुप्त बातों का व्याख्यान ना करें, किसी का अपमान ना करें, गायों पर डंडा ना उठावें, गुरु वृद्ध पंचायत के सदस्य आदि और कोई भी संस्था का राजा हो उस पर दोषारोपण ना करें और उसका अपमान आदि ना करें या फिर अधिक ना बोलें, भाइयों के प्रति आसक्त रहें, आपत्ति काल में सहायक, गुप्त बातों को जानने वालों का अपने घर से संपर्क अलग ना करें, उनको अपने साथ रहने दें, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे।
क्या कर रहे हैं? ना धीरो, नाति धीरो, नात्युच्छ्रित सत्वम, मतलब कि ना अति धीरो, ना तो अधीर हो, अधीर मतलब चंचल, तो ना तो अधीर हो और ना उद्धत हो, मतलब कि कैसा? उद्धत स्वभाव वाला। ना तो अधीर होना चाहिए, ना उद्धत स्वभाव वाला होना चाहिए। और ना विश्रब्ध स्वजनः नैकः, मतलब कैसा? जो अपने स्वजन हैं उन पर विश्वास करने वाला होना चाहिए। नैकः सुखी ना, मतलब अकेले सुखी होने का विचार नहीं करना चाहिए। दुःखशीलाचारोपचारः, क्या कर रहे हैं? दुखदाई आचार विचार करने वाला भी नहीं बनना चाहिए। ना सर्वविस्रभी, ना सभी पर विश्वास करने वाला, और ना सर्वाभिशंकी, सभी पर शंका करने वाला। ना तो सभी पर विश्वास करने वाला हो, ना सभी पर शंका करने वाला हो। सर्वकाल विचारी स्यात्, हमेशा विचार करके कार्य करने वाला हो, हमेशा सोच समझ के कार्य करे। आगे, ना कार्यकाल मतिपातयेत, अतिपातयेत मतलब निकालने वाला, तो समय को व्यर्थ निकालने वाला ना हो, मतलब कैसा? समय का सदुपयोग करने वाला हो, या फिर ऐसा ना अधिक विलंब से कार्य करने वाला हो, समय पर कार्य करने वाला हो। ना चंचल मनोनुभ्रामयेत, मतलब ना चंचल मन वाला हो। ना चाति दीर्घ सूत्री स्यात्, कैसा? दीर्घ सूत्री ना हो, मतलब कैसा? अधिक विलंब से कार्य करने वाला ना हो। ना क्रोध हर्षावनु ध्यान से विदध्यात, मतलब कैसा? हर्ष का अनुभव करने वाला ना हो। एक तो अधिक विलंब से कार्य करने वाला ना हो, ना क्रोधी हो, ना हर्ष का अनुभव करने वाला हो। ना शोक मनुवशेत, मतलब मन में शोक करने वाला ना हो। किसी बात को लेकर के मन में शोक कर लेते हैं लोग, तो वो दुख का अनुभव ना करे। और क्या कर रहे हैं? ना सिद्धावुत्सेकम गच्छेत, ना सिद्धौ दैन्यम, ध्यान से एक एक शब्द को ऐसा ही देखते चलना है। ना दुख का अनुभव करे, ठीक है, यहाँ तक हो गया था। कार्य की सिद्धि हो जाने पर अत्यंत प्रसन्नता, सिद्धा उत्सेको गच्छेत ना सिद्धौ दैन्यम, लेकिन ना शब्द दिया हुआ है आगे, तो क्या होगा इसका अर्थ? कार्य की सिद्धि हो जाने पर अत्यंत प्रसन्नता ना हो, और कार्य की असफलता हो जाने पर दुख व्यक्त ना करे। आगे, नापवाद मनुस्मरेत, बिल्कुल अपवाद का स्मरण ना करे, निंदा हो गई हो उसका बिल्कुल भी स्मरण ना करे कभी। और ब्रह्मचर्य, ज्ञान, दान, मैत्री, कारुण्य, हर्षोपेक्षा, ध्यान से हर्षोपेक्षा, प्रमस प्रमस्परश्च स्यात् इति, कैसा हो? ब्रह्मचर्य, ज्ञान, दान, मैत्री, कारुण्य, कारुण्य मतलब दया, हर्ष, हर्ष मतलब कि खुशी, और उपेक्षा शांति कारक हो, इस प्रकार से होना चाहिए। एक श्लोक दिया हुआ है, स्वस्थ वृत्तम यथोदिष्टम यः सम्यगनुतिष्ठति स समाह सतमव्याधि रायुषा न वियुज्यते, मतलब जो मनुष्य यहाँ बताए हुए स्वस्थ वृत्ति का सही आचरण करता है, जो यहाँ चीज़ें बताई गई हैं इनका सही आचरण करता है, वह 100 वर्षों तक व्याधि रहित, मतलब उसे 100 वर्षों तक कोई रोग नहीं हो सकता, बिल्कुल मज़े से रहता है, मतलब कि 100 वर्ष तक ऐसा जीवन वो व्यतीत करता है बिना किसी रोग आदि के। ये कहा यहाँ पर, आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे शब्दार्थ दिए हुए हैं, इनको आपको पढ़ना है, और फिर दिए हुए हैं प्रश्नोत्तर, तो प्रश्नोत्तर भी आप लोगों को लगा लेना है। और कुछ प्रश्न मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। क्या कहा है? आत्महिताय किम अनुष्ठेयम, आत्महित के लिए क्या करना चाहिए? तो बताना है आपको, आत्महित के लिए स्मृति मास्थाय सद्वृत्यमनुष्ठेयम, सत्कार्य करना चाहिए, अच्छे अच्छे कार्य करना चाहिए। किम न रोचयेत, किम ना रोचयेत,
तो क्या अच्छा नहीं लगना चाहिए, शत्रुता अच्छी नहीं लगनी चाहिए, वैर अच्छा नहीं लगना चाहिए। कुत्र न आरोहत, कहाँ नहीं चढ़ना चाहिए, तो द्रुमम, पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए। कान ना विघट्टयेत, किनको नहीं किटकिटाना चाहिए, तो दंतान न दंतान, दांतों को नहीं किटकिटाना चाहिए। कदा दधीना भुंजीतः, दही कब नहीं खाना चाहिए। नक्तम, मतलब रात्रि को नहीं खाना चाहिए। अब दूसरे प्रश्न है, थोड़े से बड़े लिखना है, एक पद में उत्तर देना है। कान ना वादयेत, क्या कह रहे हैं, कान ना वादयेत, क्या नहीं बजाना चाहिए, तो नखान ना वादयेत, जो नाखून हैं उनको कभी नहीं बजाना चाहिए। कई ना विरुद्धेत, किनका विरोध नहीं करना चाहिए, तो महापुरुषों का विरोध नहीं करना चाहिए। कमना भिद्यात, किसको नहीं तोड़ना चाहिए, तो नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। कमना अतिपातयेत, तो किसे नष्ट नहीं करना चाहिए, अपने समय को नष्ट नहीं करना चाहिए, या फिर कार्यकाल जो अपना काम कर रहे हैं उस समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। कमना अनुवशेत, किसके वशीभूत ना हो, तो शोक नहीं करना चाहिए, शोक के वशीभूत। अब यहाँ पर कुछ बड़े हैं प्रश्न, इनको लिखना है तो आपको 3-4 लाइन में लिखना पड़ेगा। सद्वृत्तेन मानवः किम संपादयति, सद्वृत्त से मानव क्या संपादित करता है, या फिर ध्यान से पहले प्रश्न अच्छे से पढ़ लेते हैं। अच्छे आचरण से मनुष्य क्या प्राप्त करता है, तो आपको बताना पड़ेगा अच्छे आचरण से क्या प्राप्त करता है। कथम ना अध्ययनम अभ्यसेत, कब अध्ययन नहीं करना चाहिए ये बताना है। अन्नम कथम ना आददीत, अन्न कैसे नहीं देना चाहिए ये बताना है। तो बिना नहाए हुए गंदे वस्त्र पहनकर, ऐसा बोला जाता है ना, दुखी मन से, और निंदा करते हुए बासा भोजन, ये नहीं देना चाहिए। यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान है, फिर सही जोड़ियाँ मिलाना है, शुद्ध शुद्ध ये सत्य असत्य का चिन्ह लगाना है। यहाँ पर विभक्ति वचन अलग करना है, यहाँ पर क्रियापद लकार आदि धातु आदि अलग करने हैं, यहाँ भी संधियाँ करके आपको बताना है, यहाँ विपरीतार्थक शब्द लिखना है। तो इस प्रकार से आज का जो ये टॉपिक था यहाँ पर पूरा होता है, और आप सभी से पुनः अगले वीडियो में या फिर अगले पाठ में मुलाकात होगी। और आप लोग ये वीडियोस अपने मित्रों को भी शेयर करें, और प्लेलिस्ट में जाकर के आप अन्य वीडियोस भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।